आज की इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड ऑल पेयर ऑफ इंटीजर्स इन एन एरे हुज सम इज इक्वल टू ए गिवन नंबर। ठीक है, तो हमें एक एरे ऑफ इंटीजर्स दी होगी। उस एरे ऑफ इंटीजर के अंदर से हमें दो दो नंबर्स के पेयर निकालने हैं, ऐसे पेयर जिनका सम एक गिवन नंबर के इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एरे ले लेते हैं और एरे हमने लेट कीवर्ड की हेल्प से ARR वेरिएबल में स्टोर कर दी है और ये है एरे। और चलिए इस एरे के अंदर कुछ नंबर भी एंटर कर देते हैं। ठीक है, हमने इस एरे के अंदर कुछ नंबर्स को एंटर कर दिया है। ठीक है, एरे तो हमारे पास आ गई। अब हमें क्या चाहिए, सम और चाहिए, एक नंबर भी चाहिए जिससे कंपेयर करके हमें पेयर्स फाइंड आउट करने हैं। सो लेट वो जो नंबर है मैंने उसको सम रख दिया, मतलब टोटल दो नंबर का सम हमें 8 लेना है। ठीक है, चलिए देखिएगा इसका क्या आंसर होना चाहिए, हम क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम इसका रिजल्ट एक्सपेक्ट करें जैसे कि 4 का किसके साथ, इधर 4 के बाद यहां से लेके यहां तक, इस 4 का, ठीक, इस सेलेक्टेड पोर्शन में से कौन कौन से ऐसे नंबर है जिनके साथ पेयर बनाने पर सम 8 आ जाए। तो 7 होगा नहीं, 8 होगा नहीं, 5 6 9 3 2 4, एक 4 होगा। सो हमारे पास एक पेयर हो जाएगा 4,4 का। ठीक है, एक हमारे पास पेयर हो जाएगा 4 4 4 का। फिर कॉमा लगाया, 4 के बाद कुछ और नहीं है, फिर हम 7 से देखना स्टार्ट करेंगे। क्या 7 के साथ, अब 7 में एक जोड़ने पे 8 होता है, इधर कहीं भी एक नहीं है तो ठीक है इसको छोड़ देंगे। अब आया 8। सो 8 का क्या इधर कहीं कोई जीरो है नहीं है, तो इसलिए 8 का भी कोई पेयर नहीं बनेगा। 5 का क्या इधर कहीं 3 है, यस। 5 के बाद इधर यहाँ पे 3 है तो 5 का 3 के साथ पेयर बन जाएगा। 5 का 3 के साथ पेयर बन जाएगा। ठीक है, अब ऐसा हमें नहीं करना कि 5 का 3 के साथ हो गया है तो रिवर्स में 3 का 5 के साथ, नहीं। पेयर ढूंढने हैं, पेयर का मतलब होता है पेयर में ऑर्डर मैटर नहीं करता। राइट, पेयर में ऑर्डर नहीं मैटर करता, जिस तरीके से आपने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में मैथमेटिक्स में कंसेप्ट सीखा होगा। परमुटेशन में आपका ऑर्डर मैटर करता है और कॉम्बिनेशन में कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो ठीक है, सो पेयर 5,3 लिखो या 3,5 लिखो, ये एक ही बार माना जाएगा। राइट, सो एस इसी प्रकार से हमारे पास एक 6 का 2 के साथ, लेकिन अब हम इसके लिए प्रोग्राम लिखने वाले हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम का कंसेप्ट यही है जो बिल्कुल अभी हम जिस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एरे का पहला नंबर उठा के उसकी कम उसका एडिशन करना पड़ेगा इस सेलेक्टेड पार्ट के एक एक नंबर से। फिर वही काम हमें अगला नंबर उठा के उसके राइट साइड में जितने भी नंबर है उनके साथ करना पड़ेगा। अब हम इसका, जैसे कि 7 आया तो 7 का भी केवल राइट साइड पे चेक करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 8 आया तो इस 8 का भी केवल राइट साइड पे ही चेक करेंगे। 8 का पेयर बनाने की कैसे, जैसे 8 की 5 के साथ पेयर बना के चेक करेंगे, 8 का 6 के साथ, 8 का 9 के साथ। पीछे नहीं जाएंगे, पीछे क्यों नहीं जाएंगे देखिएगा। पीछे हम इसलिए नहीं जाएंगे, मान के चलिएगा हम पीछे करेंगे तो हमें 8 का किसके साथ चेक करना पड़ेगा, 8 का 7 के साथ चेक करना पड़ेगा। फिर हमें 8 का 4 के साथ चेक करना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों ऑलरेडी चेक हो चुके हैं। कब चेक हो चुके हैं देखिएगा, जब हम 4 के साथ थे। तो जब हम 4 के साथ थे तो 4 का 8 के साथ ऑलरेडी चेक हो चुका था ना। ये देखिएगा ऑलरेडी चेक हो चुका था। यहाँ पे 4 का 8 के साथ ऑलरेडी चेक हो चुका था। ओके, तो 4,4 8 का साथ देख लो या 8 का 4 के साथ देख लो, एक ही बात है। सो इसलिए हम पीछे जाके नहीं चेक करेंगे। वैसे ही 7 का 8 के साथ, जब हम 7 पर थे तो 7 का 8 के साथ चेक हो चुका था, इसलिए हम 8 से 7 पे नहीं जाएंगे। ठीक है, ये सवाल एकदम छोटी सी कुछ ही लाइंस ऑफ कोड में हो जाएगा, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम समझ गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके एक एक नंबर को उठाने के लिए हमें एक लूप तो चलाना पड़ेगा। तो हमने लगाया फॉर लेट आई, कहां से इंडेक्सिंग इसकी स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी। एंड फिर आती है एक कंडीशन लेस देन, और जिसमें जो एरे की लेंथ है इस तक हमें इसको लेके जाना है। एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, अब आप देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, हर एक नंबर के लिए जो पेयर ढूंढ रहे हैं वो उससे आगे वाले के साथ ढूंढ रहे हैं। जब हम आई की वैल्यू हमारी पहले 4 पे आएगी, फिर 7 पे, ऐसे आते आते 2 पे आएगी, फिर 4 पे आएगी। तो 4 के लिए पेयर ढूंढने के लिए आगे कोई नंबर होना चाहिए, तो हमारे पास एक नंबर है। राइट,
लेकिन यदि हम 6 पे आते हैं तो इसके आगे जाने के लिए कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब कोई पेयर नहीं है। इसीलिए हमें अपनी आई का इटरेशन केवल 4 पे रोकना पड़ेगा। 4 पे कैसे रोकेंगे? रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इंडेक्स है उस लास्ट माइनस वन इंडेक्स पे रुकना पड़ेगा। तो ये किसको डिनोट करता है? ए आर आर डॉट लेंथ। अब इसके अंदर यहाँ पे 10 नंबर है, सो यहाँ पे साइज इसका कितना है? 10, और इंडेक्सिंग 0 से लेके 9 तक चलेगी, इसलिए हमने लिखा आई लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ। तो ये क्या करेगा? आई की वैल्यू केवल 9 इंडेक्स तक लाएगा, लेकिन हमें किस इंडेक्स तक जाना है? केवल 8 इंडेक्स तक। तो इसलिए हम इसमें करेंगे -1। राइट, तो अब ये क्या करेगा? यहाँ पे 4 से लेके केवल 5 तक के नंबर ही आई में आके प्रिंट होंगे। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, चलिए देख लेते हैं। तो ए आर आर ऑफ आई, ठीक है, सेव किया। ये देखिएगा, तो कहाँ से? 4 स्टार्टिंग के 4 से लेके और जो लास्ट का अपना 4 है वहां तक के नंबर्स प्रिंट हुए हैं। राइट, अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे कंडीशन लगानी है। कंडीशन नहीं, अब हमें लूप लगाना है पेयर चेक करने के लिए। तो पेयर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे कि 4 पे जब हम थे तो हम कहाँ से चेक कर रहे थे? 7 से। जब हम 7 पे थे तो कहाँ से चेक कर रहे थे? हम 8 से। इसका मतलब एक आगे के नंबर से हमेशा। तो जब एक आगे के नंबर से लिखेंगे तो हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर लेट जे, और जे की वैल्यू आई के इंडेक्स से एक आगा, तो i+1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जे की वैल्यू लेस देन होगी क्या? ए आर आर डॉट लेंथ। चूंकि यहाँ पे चेकिंग वाला है तो इसको तो एकदम लास्ट तक लेके आना पड़ेगा। राइट, एंड देन उसके बाद J++। ओके, अब यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ जो हमारे पास ए आर आर ऑफ आई है, ठीक है, प्रीवियस नंबर, राइट, ये वाला नंबर, और प्लस प्लस यहाँ पे जहां से जे इंडेक्स वाला स्टार्ट हो रहा है, ए आर आर ऑफ जे, ठीक, इन दोनों का सम गिवन सम के इक्वल है। यदि गिवन सम के इक्वल है तो फिर हम क्या करेंगे? हमारे पास पेयर्स ले लिया, जिसके अंदर हम सारे पेयर्स लिखेंगे। एक हमने यहाँ पे एरे बना ली, और अब हम क्या करेंगे? इस पेयर्स नाम की एरे के अंदर पुश कर देंगे, ठीक है, एक नए पेयर की एरे को। सो ए आर आर ऑफ आई को एंड कोमा लगा के ए आर आर ऑफ जे को, ठीक। और बस अब हमारा काम कंप्लीट हो गया, हमें सभी 8 के सम वाले पेयर्स मिल जाएंगे। ओके, इसको यहां से कट करो एंड यहाँ पे इसको पेस्ट करो। अब यहाँ पे क्या करना है? कंसोल डॉट लॉग इस पेयर्स को यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, हमारे पास वो सभी पेयर्स आ गए जिनका सम 8 है। 4 और 4 8, 5 और 3 8, 6 और 2 8, ठीक है, एंड 2 और 6 8। यहाँ पे क्या हुआ? हमारे पास ये जो 6 है, ये वाला एक 6, इस 6 का पेयर बना इस वाले 2 के साथ, लेकिन अभी हमारे पास एक 6 और है, ठीक है। तो ये जो लिख रहा है ना, 6 और 2 एंड 2 और 6, ये जो पेयर है ये वाला, ये इसका इसके साथ नहीं है, ये इस वाले 2 का पेयर इससे नेक्स्ट के साथ है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, राइट। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं ऐसा भी नहीं हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? डुप्लीकेट्स नंबर को हटाना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए इस एरे के अंदर से पेयर्स को फाइंड आउट करने का ये प्रोग्राम है, और ये पूरी तरह से करेक्ट है। ये पूरी तरह से करेक्ट इसलिए है क्योंकि हम इस 6 और इस 2 को ही रिपीट करके नहीं लिख रहे हैं। जो पहला वाला 6 है, ये वाला 6, इस 6 का किसके साथ था? इस वाले 2 के साथ, ठीक है, इस वाले 2 के साथ था। तो हम इसी को ऐसे नहीं लिख रहे हैं, ये प्रोग्राम इसी को ऐसे फाइंड आउट नहीं कर रहा है, बल्कि ये क्या कर रहा है? अब ये जो 2 है, इस 2 का इस अगले वाले 6 के साथ पेयर निकाल रहा है, ठीक है। यदि हम इसको स्किप कर देंगे, यदि हम इसको छोड़ देंगे, तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि इस 6 का इस 2 के साथ एक पेयर बन चुका है, फिर वैसे ही इस 2 का इस 6 के साथ पेयर बन चुका है, जिससे हमें सम 8 आ रहा है। हमें पेयर्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो ये पूरी तरह से करेक्ट है, गुड, क्योंकि जैसा क्वेश्चन का स्टेटमेंट है वैसे तो 100% ये करेक्ट है। यदि क्वेश्चन के स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज हो जाए
कि पेयर्स यूनिक होने चाहिए, तो फिर हमें पेयर्स को यूनिक करने की भी कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन पेयर्स यूनिक होने की कोई यहाँ पे कंडीशन नहीं है, राइट। सो आई थिंक आपको ये एकदम अंडरस्टैंड हुआ होगा। लेट यहाँ पे सम 10 करके देखते हैं। सो 10 करने पे हमारे पास कितना आ गया, 4 और 6, 4 और 6, 7 और 3। देखो 4 यहाँ पे दो दो बार रिपीट हो रहा है, तो 4 का इस 6 के साथ, ठीक है, इस 4 का फिर इस 6 के साथ, राइट, इस 4 का पहले वाले 6 के साथ, इस 4 का दूसरे वाले 6 के साथ, फिर यहाँ से इस वाले 6 का इस 4 के साथ। तो ये सभी पेयर्स आ चुके हैं जो पॉसिबल पेयर्स बन रहे हैं, राइट। तो अब यदि आपको ये एक लिस्ट के अंदर कुछ लिस्ट मतलब एरे के अंदर एरेज दिख रहे हैं, तो आप स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करके इन सभी को अलग अलग भी यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है। अब ये सभी यहाँ पे अलग अलग आ चुके हैं, राइट। सो आई थिंक आपको ये सवाल एकदम समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड कंसेप्ट है, ठीक है, किस तरीके से इंडेक्सेस को हैंडल किया जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।